वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की एक केमिस्ट्री का वो गेस्ट पेपर बताऊंगा कि जो आपके पेपर में आ सकते हैं सवाल। इसके अलावा मैं आपको पेरेंट्स की भी बताऊंगा इस वीडियो में, और इसके अलावा मैं आपको वो 4 चैप्टर बताऊंगा जिनके करने से आप 9th की केमिस्ट्री में 46 नंबर यानी 46 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। वो 4 चैप्टर कौन-कौन से हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पेरेंट्स स्कीम की बात करते हैं जो कि 2023 की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज़ होता है। तो यहाँ पर चैप्टर के नेम है और यहाँ उनके एमसीक्यूज़ हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से एक एमसीक्यूज़ आना है, चैप्टर नंबर 2 से भी एक आना है, चैप्टर नंबर 3 से भी दो आने हैं, चैप्टर नंबर 4 से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 5 से एक आना है, चैप्टर नंबर 6 से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 7 से 2 आने हैं और चैप्टर नंबर 8 से एक आना है। ये तो थे एमसीक्यूज़। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज़ के बारे में आपको बताता रहा हूँ कि ये सारे एमसीक्यूज़ आपके एक्सरसाइज से ही आएंगे। केमिस्ट्री के टोटली एक्सरसाइज से ही एमसीक्यूज़ आते हैं, जो चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज़ होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में, जिनमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 3 से भी 3 आएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा ये भी शॉर्ट करना होता है, इसमें भी आपको 8 होंगे जिनमें से आपने 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 4 से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 8 से 2 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो भी शॉर्ट है, जिसमें से 8 आएंगे और आपने 5 करना है। तो इसमें से चैप्टर नंबर 6 से 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 7 से 4 आएंगे। ये तो थी शॉर्ट की स्कीम और एमसीक्यूज़ की। अब हम करते हैं पार्ट 2 यानी हमारा लॉन्ग की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, तो उसमें से ए जो आएगा पहले चैप्टर से और बी आएगा दूसरे चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें से भी ए जो चौथे चैप्टर से और बी जो 5वें चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 7 ए जो 7वें चैप्टर से, बी जो 8वें चैप्टर से। तो ये तो थी लॉन्ग की स्कीम जो कि आपके पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। और आप लोगों ने इनमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या तो 5 और 6 या 5 और 7 या 6 और 7, जो भी आपको चैप्टर आसान लगते हैं। मैं तो स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा वो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, यानी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 4 और 5, क्योंकि इनके जो लॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से चैप्टर हैं जिनको आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लिहाज से करना है। जिनमें आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 और 5 है। इनको आपने लॉन्ग शॉर्ट सारा कुछ करना है, क्योंकि इसमें से 45 नंबर का पेपर आना है इन चारों चैप्टर में से ही। और जिनके सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट करने हैं, ओनली शॉर्ट्स करने, वो चैप्टर नंबर 3, 6 और 7 करने हैं। ये सारा करने से आपको 60 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो सकता है। और अगर सिर्फ आप ये जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, वो चाहते हैं हम पास हो जाए, तो वो इन 4 चैप्टर को अच्छी तरह कर लें और एक्सरसाइज़ों के बैक पे जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अच्छी तरह कर लें। वो 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 45 के नंबर का इधर से आएँगे और बाकी 5 नंबर उनके एमसीक्यूज़ से आएँगे। तो अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ चैप्टर वाइज़ से कौन-कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, सॉरी 3 आएँगे, 2 थ्योरी से आएँगे और 1 हमारी एक्सरसाइज़ से आएगा और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पूछ सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क पूछ सकता है, बायोकेमिस्ट्री और इसका स्कोप पूछ सकता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री और इसकी टाइप्स पूछ सकता है, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वैलेंसी की डेफिनेशन पूछ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन पूछ सकता है, एलिमेंट के बारे में पूछ सकता है, हाउ मच ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, सॉरी ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाउ मच आर्गन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये इसकी परसेंटेज पूछ सकता है। होमो और हेट्रो, ये बहुत ज़्यादा अक्सर पेपर में आ जाता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन करें, और एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या डिफरेंस, कीटाइन और इनाइन में क्या फ़र्क है, हाउ इज़ फॉर्म, और ये कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइंस में क्या डिफरेंस है, फ्री रेडिकल्स, मोल, वर्क ऑफ द डी ब्रोगली, ग्राम, ये आपके बहुत सारे टीचर्स इनको नहीं पढ़ाते, ये लास्ट पे है। तो ये भी आप लोग अच्छी तरह कर लें। चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स में लिखा हुआ है वर्क ऑफ डी ब्रोगली, ग्राम, एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास, कोई भी पूछ सकता है। इसके बाद एक्सरसाइज बोले जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7, 10, 12, 15 और 16, ये एक्सरसाइज वाले करने हैं। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में आपने डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई एलिमेंट विद एग्जांपल एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर, इनमें डिफरेंट हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, और इसकी सिग्निफिकेंस कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो वो केमिकल फार्मूले को लिखने का तरीका पूछेगा या उसकी सिग्निफिकेंस पूछेगा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछ सकता है, एवोगाड्रो नंबर्स भी पूछ सकता है लॉन्ग में।
तो ये भी बहुत इस बार इसके ज़्यादा चांस है एवोगाड्रो नंबर के। तो बाकी इन सब में से कोई ना कोई आपके पेपर में आ सकता है, फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास तीन शॉर्ट आने हैं, सॉरी 2 शॉर्ट आने हैं, एक थ्योरी से आना है और एक एक्सरसाइज से और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। कौन कौन से शॉर्ट आंसर हैं? प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एंड किनार रेज, कोई भी एक की प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डिफरेंट रदरफोर्ड एंड बोहर थ्योरी, शेल और सब शेल में डिफरेंस पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन पूछ सकता है। एसोटोप की डेफिनेशन पूछ सकता है और एसोटोप ऑफ कार्बन और क्लोरीन, इनके एसोटोप्स लिखिए। और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कौन से पूरे? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये एक्सरसाइज से पूछ सकता है। और करें हम लॉन्ग की बात, तो इस चैप्टर में कौन कौन से लॉन्ग है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इसका रिजल्ट, बोहर एटॉमिक थ्योरी, यूजेस ऑफ एसोटोप्स, ये इनमें से लॉन्ग आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इस चैप्टर के हमने सिर्फ शॉर्ट करने हैं, तो 2 आएंगे थ्योरी से और एक आएगा हमारे पास एक्सरसाइज से। तो कौन कौन से थ्योरी से आ सकते हैं? पीरियड और ग्रुप्स में क्या फिर फ़र्क है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। साइलेंट फ्रैक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक्स की डेफिनेशन, एटॉमिक रेडियस, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड्स, जी इफेक्ट्स क्या है, यानी शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसे, सॉरी शील्डिंग इफेक्ट की तारीफ करें। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें डिफरेंस बताएं। और एक्सरसाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, पहला, चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां और नौवां, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 4, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 थ्योरी से, एक एक्सरसाइज से और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो कौन कौन से थ्योरी से ऐसे? डुप्लेट और ऑक्टेट रूल में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर में क्या डिफरेंस है, डोनर और एक्सेप्टर में क्या डिफरेंट है, वाई बी एफ शो द डायरेक्टिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये बी एफ 3 क्यों शो करते हैं डायरेक्टिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम क्या है, पोलर और नॉन पोलर में क्या फ़र्क है, वाई आइस फ्लैट एंड वाटर, बर्फ पानी पे क्यों तैरती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मैटर, वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये टेस्ट योर सेल्फ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाता है। एंड वाला व्हाट इज़ मीन बाय मेटालेबल एंड टेक्टाइलेबल, ये भी बहुत ज़्यादा मेटल की प्रॉपर्टीज़ में दी गई है इसकी आंसर, तो ये भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 5, 7, 10, 13, 14 और 16, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर के हमने लॉन्ग करने हैं। तो इसमें से कौन कौन से लॉन्ग करने हैं? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड इसकी टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में आ जाता है। चैप्टर नंबर 5, इसमें से भी हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 3 में से 2 हमारे थ्योरी में से आएंगे और एक एक्सरसाइज से आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से आ सकते हैं? डिफ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या है, मोबिलिटी क्या है, वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल, गैसेज क्यों कंप्रेसिबल है, स्टोलिक और डायस्टोलिक, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है या अलग अलग भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ द कंडेंसेशन, और इधर एक शॉर्ट होता है एवापोरेशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या है, तो ये भी आप लोगों ने करना है। मिल्टिंग एंड पॉइंट एंड रिजिडिटी में क्या फ़र्क है, एमोफियस क्रिस्टलाइन और सॉलिड में क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है। और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 करना है क्योंकि इस चैप्टर के भी हमने लॉन्ग करने हैं। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवापोरेशन और इसके फैक्टर एलोट्रोपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, इसके हमने सिर्फ शॉर्ट करने, तो इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 एक्सरसाइज से और 2 थ्योरी से। तो कौन कौन से आ सकते हैं? सोल्यूशन और टाइप्स, जिसमें हमारे एक्वा सोल्यूशन, सल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन सोल्यूशन में क्या डिफरेंस, मास ओवर परसेंटेज, मोबिलिटी एंड फार्मूला इसका, मोलर सोल्यूशन क्या है, ये भी बहुत दफ़ा पूछ लेता है। सोलबिलिटी, टेंडल इफेक्ट, सस्पेंशन, कोलाइड एंड सोल्यूशन डिफरेंस, इनमें डिफरेंस पूछ सकता है, यानी इन दोनों में से भी डिफरेंस पूछ सकता है या तीनों का एक एक डिफरेंस भी पूछ सकता है। सस्पेंशन और कोलाइड में, या सस्पेंशन और सोल्यूशन में, या कोलाइड और सोल्यूशन में, इस तरह। और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करना है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 8वां और 12वां, ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो थ्योरी से, 2 एक्सरसाइज से। थ्योरी से कौन से? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है। रूल फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, असाइनिंग ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस पूछ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन पूछ सकता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें से डिफरेंस पूछ सकता है, या स्ट्रॉन्ग और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में, या स्ट्रॉन्ग और वीक में, किसी में भी पूछ सकता है, या वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वोलेटिलिक सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल में डिफरेंस, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आ जाता है। साल्ट ब्रिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको भी मैं आपको मेंशन करता जाऊँ। कोलिजन और रेस्टिंग ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लिंक क्या है, एलोट्रोपी ऑफ 10, एलोट्रोपी ऑफ 10 ये भी बहुत दफ़ा आ जाता है। जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो आपने 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 22 ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और चैप्टर नंबर 8 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना, तो इसी वजह से मैंने उसका गैस नहीं बनाया। तो ये तो था केमिस्ट्री का गैस। तो आप इनको अच्छी तरह देख लें, जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए वो मुझे आप इनबॉक्स करिएगा, कमेंट्स करिएगा, या मैं आपको अच्छी तरह उसका समझा दूंगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा वो भी मुझे कमेंट्स करे, इंशाल्लाह मैं उसका पेज नंबर और उसका प्रॉपर आंसर आप लोगों को सेंड करूंगा। तो एक बार इसे दोबारा देख लें, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ। जो क्वेश्चन या किसी के समझ ना आए वो आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, आप कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो इनको आप देख लें। कोई भी क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ जहाँ से समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये तो थी हमारी केमिस्ट्री की गेस्ट पेपर की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुतालिया पाकिस्तान की बनाऊंगा, तो या बायो की बनाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।